Good morning to all of you. My name is Nishant Kumar. Currently, I am doing D.Led from PTEC Chandwara, Muzaffarpur. My roll number is 17. Today, I am going to express something about BBOS. So, let's start the video. As we know, BBOS stands for Bihar Board of Open Schooling Examination, which is established in month of February 2011 by Autonomous Department of Bihar Education Board. ओके सो आइए अब हम लोग जानते हैं इस BBOS की स्थापना होने के पीछे की रीज़न क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना होने के बहुत सारे रीज़न है, कुछ रीज़न को हम लोग जानते हैं। तो मेरे नज़र में सबसे पहला रीज़न ये है कि ये गरीब स्टूडेंट को काफ़ी लाभदायक होती है। ये संस्था वैसे गरीब बच्चे जिन्हें मिनिमम अमाउंट में की कोर्स को पूरा करना पड़ता है, तो ये BBOS एक बहुत मिनिमम अमाउंट में कोर्स को पूरा कराती है, जो कि 10th और 12th लेवल का होता है। तो ये तो पहला रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये रहा कि ये इसमें आपको ये सुविधा मिलती है कि कोई बच्चा मानिए किसी कारणवश उसे कहीं जॉब करना पड़ रहा है, उसे समय का अभाव है, तो वो BBOS के ज़रिए वो ये घर बैठे ये कोर्स को पूरा कर सकता है। ये संस्था उसे घर पे पूरे मटेरियल प्रोवाइड की जाती है, वो अपने घर पे बैठा आराम से पढ़ा, जब उसे समय मिला उसके बाद उसे सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। तीसरा रीज़न क्या है जो मेरे नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मान लिया कि मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, चाहे किसी बच्चे ने 10th का एग्ज़ाम दिया किसी और बोर्ड से, जस्ट लाइक CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE, वो किसी कारणवश वो किसी 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। मेनली 5 सब्जेक्ट का किसी बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है 10th और 12th में, तो वो फेल हो चुका हुआ है। तो BBOS एक प्रोवाइड करता है TOC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। इसके ज़रिए होता क्या है, जैसे कि वो बच्चा CBSE में 2 सब्जेक्ट में फेल है और 3 सब्जेक्ट में उसका अच्छा मार्क्स है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के ज़रिए BBOS में अप्लाई करेगा। वहाँ से वो केवल जो सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम BBOS के ज़रिए दे देगा। ये 2 सब्जेक्ट में देने के बाद अगर वो पास करता है तो जो 3 सब्जेक्ट रिमेनिंग जो उसका पासिंग था CBSE वाले बोर्ड में जो मार्क्स अच्छा था, वो मार्क्स को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा और उसे एक ओरिजिनल मार्कशीट, एक सिंगल मार्कशीट मिलेगा, जिससे कि उसका 1 साल भी बच गया और उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, उसको डिप्रेशन भी नहीं गया। उसके लिए बहुत उस बच्चे के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी एग्ज़ामिनेशन कब होती है और कौन से बच्चे इसके एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल है। तो मेनली इसका एग्ज़ामिनेशन साल में 2 बार होता है, एक मंथ ऑफ जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। एंड वी कैन अप्लाई एनी टाइम बिफोर एग्ज़ामिनेशन फॉर दिस। और आप जैसा कि हम जानते हैं कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कोई बच्चा कहीं किसी बोर्ड से कहीं से 9th पास किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है, चाहे 10th पास किया है तो वो 12th के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन पास स्टूडेंट होगा वो भी फिर अप्लाई कर सकता है। आज जो जैसे कि मानिए कोई बच्चा 12th में फेल कर गया दूसरे बोर्ड से, तो तभी ये अप्लाई कर सकता है, ये वैलिड है। और जैसा कि ये हो गया। अब होता क्या है कि बहुत सारे जगह पे ये अफवाह फैला चुका गया है कि BA बोर्ड जैसे कि ओपन बोर्ड जो होता है, जैसे कि बहुत सारे स्टेट में ओपन बोर्ड की संस्था है, जैसे कि ऑलमोस्ट अराउंड 11 स्टेट में ओपन बोर्ड चल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र ओपन बोर्ड, MP ओपन बोर्ड, बहुत सारे में नहीं में भी है, जैसे कि MP आपको UP में नहीं है, फिर से झारखंड ओपन बोर्ड नहीं है। तो बहुत सारे अफवाह फैलाया गया ये है कि इसकी वैलिड बहुत जगह नहीं होती है। तो आज हम आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बिहार ओपन बोर्ड हुआ तो ये स्टेट का ओपन बोर्ड हुआ, एक होता है नेशनल ओपन बोर्ड होता है जिसे कहते हैं NIOS। तो ये दोनों का जो होता है ना वैलिडेशन, वो सब जगह होता है। जैसे कि आप मानिए कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, नीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये हर जगह आपको BBOS वैलिड है। सो आप अपने मन में कभी ये नहीं रखिए कि ये वैलिड नहीं है। आप आराम से BBOS के ज़रिए अपना 10th और 12th पास करके अपना करियर बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।